मच भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है कनॉट प्लेस में मैं मौजूद। जनता बहुत उतावली, बोलने को तैयार है। पर साहब आप मेरे पास नहीं आए। जनता का शो, ये शो ही जनता का है, ऑफकोर्स जनता का है। मैंने अक्सर ये बात कहता हूं और ये बात मैं पुरजोर तरीके से कहता हूं कि थोड़ा सब्र होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑफकोर्स मैं आपके पास आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। जी क्या नाम है आपका? हाँ जी, पूजा। पूजा जी बहुत परेशान, देखिए मुझे बोलना है। देखिए चूड़ियां कितनी अच्छी पहनी है आपने। चूड़ियों पे बहस करें कि मोहब्बत पे बहस करें, चीन पे बहस करें कि 500 रुपए का सिलेंडर अप्रैल में राजस्थान में हो जाएगा, उस पे बहस करें। बताइए किस पे बहस करें, बताइए। आप जिस पे गए उसी पे बहस करने को वाह, इसे ही कहते हैं मोहब्बत। बोले आप जो चाहें मैं वही कह सकता हूं, लेकिन साहब ये राजनीति में हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में जहां पे रोटी जो है तावे पे सेकी जाती है, भावों से नहीं, बातों से नहीं, वहां नहीं संभव है। तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा बातचीत के सिलसिले को जोड़िए। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज विद्यार्थी है। हाँ जी, अनुज जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर का गांव लेटा पड़ता है, वहाँ से आया। बिजनौर से। वैसे मैं अपना गौड़िक नाम भारत मानता हूँ। भारत मानते हैं, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी इससे पूर्व पहले एक विषय आया था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। हाँ हाँ। अब मुझे याद आ गया कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक इस समय हास्य पार्टी बन चुकी है, क्योंकि उसमें जो कवि है वो हास्य कलाकार हैं। अब राहुल गांधी जी की एक कविता मुझे याद आ गई। राहुल गांधी जी की कविता? हाँ। भाई देखो मैं देखो मैं बुरा भाई देखो मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारा कमेंट होगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन किसी राहुल गांधी जी की कविता तो लिखते नहीं है। थोड़ा जोक है, छोटा बहुत। जोक नहीं लूंगा बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारी मेरी बात सुनो। मैं आपको सर आप खड़े रहिए चुपचाप, मैं आऊंगा आपके पास। देखो बेटा, वो जोक नहीं लिया जा सकता। उसका देखो मेरी बात, शुचिता जो होती है ना, डिबेट में मैं सार्वजनिक जगह पे करता हूँ, खुलेआम बहस करता हूँ, कोई फर्क नहीं है। ये बांधा सिर्फ आभास के लिए है, मैं तुम्हारे बगल में खड़े होकर बात कर सकता हूँ। धन्यवाद आपका। वो सिर्फ इसलिए किसी की इज्जत और किसी का मान सम्मान, किसी पे चुटकुला बिल्कुल जाए बिल्कुल। तुम्हारी कोई बात हो, तुम अपने पर चुटकुला सुनाओ, मैं ले लूंगा। हाँ वही उसके ऊपर ही है, कोई ऐसे मान सम्मान का कोई उत्तरदायी नहीं है उसका। जो मैं शब्द बता रहा हूँ हाँ, तो उनका था जैसे हास्य कलाकार पार्टी बताई मैंने, वो एक फेरी कहने लगे जो कि तेरी गली में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से, हम तो तेरे प्यार के वफादार ना हो सके, चक्कर काटे और कुत्तों के सरदार हो गए। जनता कभी कभी मुझे जनता के ऊपर भी अफसोस होता है। वो कहती है कि मेरी बात नहीं सुनी जाती। बात सुनी जाएगी आपकी, लेकिन स्तर जो है अपना जरूर बनाइए, अपना भी तो स्तर बनाइए, डिबेट का स्तर बनाइए। जो वहां पे आए हैं ठीक है, हंसी मजाक अच्छी चीज है, लेकिन किसी के ऊपर मजाक बनाना बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। और मैं आपके वर्ड्स को जो है वापस करता हूं, आप ही को अपने पास रखिए सहेज कर, और उसमें कुछ अच्छी बात लेके आइएगा, जोड़िएगा तो मैं जरूर लूंगा। जी साहब आप बहुत परेशान है आज, जी बताइए। राहुल गांधी जी की जो सो कॉल्ड मोहब्बत यात्रा है, ये उनके अपने उन दिग्गजों को वापस लाने के लिए है जिनको 2014 से पहले उन्होंने या तो साइड लाइन किया या लात मारकर पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसलिए है ये मोहब्बत यात्रा। उन्होंने कहा कि ये मोहब्बत यात्रा इसलिए है क्योंकि पुराने लोगों को वो वापस लाना चाहते हैं, पार्टी में जोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो ये मोहब्बत यात्रा कर रहे हैं। कोई परेशान है आप? बिल्कुल नहीं परेशान है। अच्छा जी, हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? सर प्रतीक। प्रतीक नाम है आपका, बहुत अच्छा। क्या काम करते हैं प्रतीक जी? बिजनेस है मेरा। बिजनेस है? काय का बिजनेस है? कपड़ों का। कपड़ों का, वाह, कपड़ों का बिजनेस है, बहुत अच्छा। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर गोरखपुर से आई हूँ, और मैं महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री हूँ वहाँ पर। आपने अगर आप ये ना भी कहती कि हम गोरखपुर से आए हैं और मैं बीजेपी की हूँ तो मैं समझ गया था। मैंने पूछा सिर्फ इतना था कि बहन जी कहाँ से आई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, वहां से शुरू किया आपने, तो परिचय तो मिल ही गया था मुझे, उसमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं था। मैं आ रहा हूँ, मैंने वहां पर प्रतीक में आ रहा हूँ, डोंट भाई परेशान मत होना कि मैं नहीं आ रहा। जी हाँ जी, जी जनाब कहाँ से हैं? मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। गुजरात अहमदाबाद से। जी बैठिए ना, खड़े क्यों हो जाते बार बार? हाँ, मुझे ये कहना है पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम है करेंगी, उनको करने दें। जनता का क्या है, पूरा विश्व ये चाहता है कि भारत टूटे, और वो कुछ ना कुछ हद तक 1-2 साल में वो लोग सफल हो जाते हैं इस बात से, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी प्रदेशवाद के नाम से। पूरा देश ये देख रहा है, पूरे विश्व ये देख रहा है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वो ये नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शस्त्र सरंजाम अपने बनाने शुरू कर दिए, फार्मास्यूटिकल
अपने बनाने शुरू कर दिए, सारी चीजें हम अपनी बनाना शुरू कर रहे हैं, वो उनसे सहन नहीं हो रहा क्योंकि उनका मार्केट, सबसे ज्यादा पब्लिक हमारी है वर्ल्ड की, तो उनका मार्केट टूट रहा है, तो ये नहीं चाहते कि हम इकट्ठे हों। हम मुझे जनता से कहना है कि पेट्रोल अगर 100 रुपए हो रहा है तो उसका टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? पूर्वोत्तर में जो रोड बने, कल ही आपके न्यूज में हमने देखा 6000 किलोमीटर रोड एक साल में बनके खड़े हो गए कि जो पिछले 25, 30, 50 साल में नहीं हुए, तो ये पैसा उधर ही जा रहा है। आप उस सरकार की क्रेडिबिलिटी में सवाल मत उठाइए, सिर्फ ये देखें कि हमारा जो पैसा 100 रुपए, क्या गुजरात में भी इलेक्शन हुए, लोग बोल रहे हैं 100 रुपए पेट्रोल, पब्लिक ने बोल दिया भैया 200 रुपए होगा चलेगा। सरकार पैसा कहां यूज कर रही है? वो अकाउंटेबिलिटी सरकार, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, इसका सवाल है। जी जी भैया, मैं बोलिए आप, लेकिन आप बैठिए पहले। पहले बोलने से पहले बैठना सीखना चाहिए। जी हाँ।